Hi everyone, welcome to ias.pcs info. So here's the first video of physics part 1 of general science subject. This video will be helpful for those aspirants preparing for UPSC, BPSC AEDO and UPPCS prelims. So here's the first question. In an electric circuit, what is the correct way to connect an ammeter? So guys, what is ammeter? So ammeter is a device which is used to measure the current flowing through a circuit. कितना सर्किट में करंट फ्लो करता है उसको एमीटर मेजर करता है. सो आप देखो, एक ये सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट कर दिया. अब ये बैटरी और एमीटर, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं हम लोग, बल्ब. तो ये आपस में क्या है, सीरीज में है. अगर हम यहाँ पे लगा दें वोल्टेज, वोल्टेज बैटरी यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा इसके एमीटर के पैरेलल में हो जाएगा ये. सो क्वेश्चन पूछा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज द करेक्ट वे टू कनेक्ट एन एमीटर. तो एमीटर हमेशा सीरीज में होता है कंपोनेंट के. कंपोनेंट मीन्स बैटरी और बल्ब. तो या ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है. सो आंसर वुड बी इन सीरीज विद द कंपोनेंट. So, second question, which of the following is used in making a periscope? So, what is periscope? So, periscope is an optical device used to view objects that are not in direct line of sight. So, periscope का use basically submarine में होता है. Submarines, all of you might be knowing. Submarines टैंक्स में होता है एंड सर्वेलेंस सिस्टम में होता है. बेसिकली इसमें 2 मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखो, सबमरीन ओशन में होती है या सीज में होती है. सबमरीन ये हो गया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक पाइप जैसा लगा होता है. तो जो सबमरीन में आदमी बैठा रहेगा वो देख सकता है अपर चीज़ों को जो समुद्र के ऊपर हैं. लाइक यहाँ पे एक मिरर प्लेस्ड है, यहाँ पे एक मिरर प्लेस. बेसिकली 2 मिरर प्लेस होते हैं और दोनों आपस में 45 डिग्री पे प्लेस होते हैं मिरर्स, सो दैट दे कैन व्यू द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. सो पेरिस्कोप में प्लेन मिरर्स का यूज होता है. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है. ये एक तरफ कंपोनेंट्स दी हुई हैं और नेक्स्ट तरफ उनकी फंक्शन. तो कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक सेल है. पहला इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बी ऑप्शन. सो इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक सेल. बैटरी क्या करता है, बैटरी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. अगर बैटरी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगी, राइट. और थर्ड इज स्विच. स्विच का काम क्या है, ब्रेक्स और कंप्लीट सर्किट. ऑप्शन सी. इंसुलेटर पता ही है आपको, प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर ऑप्शन. कंडक्टर जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो. सो ऑप्शंस में देखा जाए तो फर्स्ट का हो गया बी, सेकंड का हो गया ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी, फिफ्थ का ई. सो ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 9.46 इंटू 10⁻15. अब ये वैल्यू कहाँ से आई और लाइट ईयर क्या होता है हम जानेंगे. So light year is the distance that light travels in 1 year in vacuum. एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, कितना कर सकती है इन वैक्यूम या कितना कर रही है इन वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड दी लाइट 1 लाइट ईयर. तो इसकी वैल्यू आई कैसे. तो हमको पता है कि लाइट की स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. ये मीटर में है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक साल में कितने डेज हैं, लाइक 365.25 डेज होते हैं एक साल में. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू, और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में. डे है ना, तो डे को पहले हम चेंज करेंगे आर में, फिर आर से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में. सो सेकंड में ये हो गया, मीटर पर सेकंड में ये है स्पीड. तो फाइनली जो वैल्यू आएगी हमारी 9.46 × 10⁻15
15 मीटर आएगी। ये टोटल 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। मतलब जो ये वैल्यू है 9.46, इसको हम 3.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 पार्सेक आएगा, राइट। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। इन तीनों में क्या रिलेशन है? एक फॉर्मूला है, काफ़ी कॉमन फॉर्मूला है वो, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F-32। कभी कभी क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होती है वो फ़ारेनहाइट में दी होती है, क्वेश्चन पूछता है कि सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम सिंपली उस वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सेल्सियस में। लेकिन यहाँ पे पूछा तीनों में रिलेशन क्या है आपस में। इसका जो आंसर है वो है C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू K-273/100। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दो रिलेशन के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो ये है ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसको आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है सलाइनोमीटर, मेशर सलाइनिटी। नाम से लग रहा है सलाइनोमीटर तो सलाइनिटी होगा, या फिर आएगा हेलो नाम लिख के आ रहा है तो हेलो जहाँ पर रहेगा दैट विल ऑल्सो बी लिंक टू सॉल्ट। सेकेंड इज थर्मोमीटर, मेशर टेम्परेचर। बच्चे को पता है चीज़, थर्मोमीटर मेशर टेम्परेचर। बैरोमीटर, बैरोमीटर मेशर एयर स्पीड, नहीं, बैरोमीटर इज यूज टू मेशर व्हाट, विंड प्रेशर। और एयर की स्पीड किससे मेशर करते हैं, उसके लिए अलग डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एनीमोमीटर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर मेशर्स हाइट, किसी एंगल पे या स्लोप पे अगर हाइट मेशर करनी है तो हम क्लिनोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन। मैग्नीट्यूड ऑफ द बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन द। सो बायन फोर्स क्या होता है? बायन फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स exerted on an object submerged in a fluid। सो यहाँ पे कोई बकेट है फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल प्लेस कर दी वाटर में, सो बॉल पे अपवर्ड प्रेशर लगेगा, दैट इज कॉल्ड बायन फोर्स, और इसको गवर्न करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आप देखो बायन फोर्स का एक फॉर्मूला है सिंपल, उससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बायन फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी का ये सिंबल है रो, इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे डेंसिटी किसका है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फॉर एग्जांपल किसी भी फ्लूइड में अगर ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी? दैट इज कॉल्ड रो। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना लिक्विड, कितना फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। अगर हम इस बॉल को इस पानी में डालेंगे तो वाटर का लेवल रेज करेगा ना थोड़ा बहुत, तो ये ऑब्जेक्ट या बॉल कितना एरिया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दिस ऑब्जेक्ट। सेकेंड, थर्ड इज ग्रेविटी, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन दी, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सिमिलर लग रहा है कि या तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दिया है, तो फ्लूइड नहीं, फ्लूइड कितना डिस्प्लेस कर रहा है। सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अच्छा, तो अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो मैक्सिमम ग्रेविटी होगी, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इट वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। कह रहा है कि अगर ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, ये टॉपिक कैंसर होगा, कैप्रिकॉन,
और ये लास्ट में पोल है। तो ये कह रहा है कि इक्वेटर से हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे लैटिट्यूडनल वाइज तो ये डिक्रीज होगा, जो कि गलत है, उल्टा बोला इसने, इंक्रीज होता है। क्यों इक्वेटर मैक्सिमम होता है? बिकॉज कोर से लेके जो अर्थ का मोस्ट सेंट्रल पॉइंट है कोर, वहां से इक्वेटर की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। दैट इज अप्रॉक्सीमेट रेडियस क्या होती है? 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और ये रेडियस जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं ये रिड्यूस होता रहता है। तो पोल से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कोर का, अर्थ के कोर का, तो वो सबसे मिनिमम होगा, राइट। तो इसीलिए पोल पे ग्रेविटी लीस्ट होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। उसका एक और रीजन है कि रेडियस वेरी क्यों करता है, क्योंकि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्पेरिकल शेप में, राउंड में नहीं है। इट इज समवॉट ओब्लेट शेप, लाइक दिस। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू द लाइट, ड्यू टू ऑफ लाइट। कौन सी लाइट से ब्लू कलर का, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू ऑफ लाइट। सो जो स्काई का ब्लू कलर हम देखते हैं वो क्यों होता है? इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग प्रिंसिपल। स्कैटरिंग ब्लू कलर का ही क्यों? बिकॉज हमको पता है स्पेक्ट्रम ऑफ जो लाइट होती है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, उसमें हम लाइट को ऐसे लिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस ऑर्डर में होती है वेवलेंथ। मतलब सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की है और सबसे मिनिमम है वॉयलेट कलर की, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। अब यहाँ पे ये लाइट स्कैटर करते हैं बिकॉज इनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तो स्कैटर मैक्सिमम करते हैं, दैट इज वाई वी सी द ब्लू कलर। अब हम देखते हैं रेड कलर का, ट्रैफिक लाइट रेड कलर क्यों होती है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाई होती है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, दिखता है। आप देखो ट्रैफिक लाइट दूर से भी, अगर हम 1 किलोमीटर दूर भी होते हैं तो हमें रेड कलर दिख जाता है, या व्हीकल्स के पीछे रेड कलर का होता है बैक लाइट, क्यों? क्योंकि दूर तक दिख जाए वो, राइट। सो क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेड कलर का। और सेकेंड ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो है। आपने देखा होगा, पीके मूवी देखा होगा आपने, वो बोलता है ना येलो कलर का हेलमेट लगाए हैं, गॉड को दिख जाएंगे ऊपर से, तो ये भी दूर तक ट्रैवल करती है। और सबसे कम होता है वेवलेंथ वॉयलेट का, फिर इंडिगो का, ब्लू का। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रिंसिपल है उसमें ब्लू कलर ही क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ कि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, तो आंसर वुड बी सी। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। अगर हम लाइट का मीडियम चेंज कर दें, तो फॉर एग्जांपल लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो इसका मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट चली जाती है। रिफ्लेक्शन मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर है, यहाँ पे लाइट गई, नॉर्मल पे लगी, वापस आ गई इधर, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसका एग्जाम्पल है मिरर। तो यहाँ पे आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज। आपने देखा होगा कि कार इंजन में वाटर का यूज़ करते हैं लोग, अपना कभी कभी बोनट खोल के उसमें पानी ऐड करते हैं इंजन में। तो उसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस a lot of cooling. Third, water is a good conductor of heat. फोर्थ, वाटर बॉइल्स एट कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर। तीनों ऑप्शन पढ़ के लग रहा है काफ़ी वेग दिया हुआ है। मतलब इसमें अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो अलग इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस लॉट ऑफ कूलिंग, कोई सेंस नहीं बनता। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नो। वाटर बॉइल्स एट कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर, नहीं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर को हीट करने में या कूल करने में एज कम्पेयर टू अदर फ्लूइड्स काफ़ी टाइम लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं कि इसे ये ओशन है और ये लैंड है, ओशन एंड लैंड। तो आपने एक टर्म सुना होगा ज्योग्राफी में, डिफरेंशियल हीटिंग पैटर्न्स ऑफ लैंड एंड ओशंस, और लैंड और सीज। तो आप देखो नाइट टाइम में ओशन से क्या आता है? हॉट ब्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि
नाइट में थोड़ा होता है ना, कूलनेस होती है, तो उस कूलनेस से वाटर इतना जल्दी कूल नहीं होता है, उसमें थोड़ा हॉटनेस रहती है, ठीक है। तो वहाँ से ये ब्रीज लैंड पे आती है। एंड सेम हैपेंस इन विंटर्स ऑल्सो। तो वो जल्दी वाटर कूल नहीं होता, जल्दी हॉट भी नहीं होता एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। आप देखो घर में जो आपकी वॉल्स होंगी घर की, वो जल्दी कूल हो जाती हैं, ज़्यादा कोल्ड होंगी एज कम्पेयर टू द वाटर इन द बकेट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज correct. Water has a very high specific heat capacity. So that's all. Thank you guys. Please like the video, subscribe the video, and comment in the video. Thank you.